नमस्कार, मैं माला सिंह फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आपके सामने आने वाली प्रत्येक समस्या पर मेरी नज़र है। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ कि आपके समक्ष हिंदी पढ़ने के दौरान आने वाली सभी समस्याओं का निराकरण करूँगी। आज मैंने आपकी पुस्तक स्पर्श के भाग 2 को देखा। मैंने देखा कि कुछ बच्चे संदर्भ या प्रसंग सहित व्याख्या करना नहीं समझ पाते, नहीं सीख पाते। कुछ मुश्किलें आती हैं। उन मुश्किलों को आसान करने के लिए ही मैंने यह वीडियो बनाया है। बच्चों, कई बार जो प्रश्न आता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, काव्य का संदर्भ या प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो इस प्रश्न में आप अटक जाते हैं। आप कैसे भी करके कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन छात्रों, आपको पता है कि इसके लिए अलग-अलग अंक निर्धारित होते हैं। आपको कविता का भाव बताने के लिए अलग नंबर होते हैं, संदर्भ या प्रसंग लिखने के लिए अलग, अलग-अलग अंक आपको विभाजित किए जाते हैं। तो आज हम क्यों ना इस कबीरदास जी की साखी के समय ही, यानी कि आपके पहले पाठ के दौरान ही इस समस्या का निदान पा लें। तो देखिए, हम लोग इस महान संत के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। हाँ, महान संत कबीरदास जी, जिनकी साखी हम पढ़ रहे हैं, उनकी साखी पढ़ने के दौरान संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करना है, आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इस महान संत के बारे में भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। कभी-कभी आपको इनका जीवन परिचय लिखने को भी आता है। उस दौरान आपके सामने कोई समस्या न आए, उसके निदान के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, मैंने यह वीडियो बनाया है। कबीरदास जी एक महान संत, महान विचारक और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट है, कबीरदास जी ने अपने सकारात्मक विचारों से करीब 800 दोहों में जीवन के कई पक्षों पर अपने अनुभवों का जीवंत वर्णन किया है। यानी कि उन्होंने समाज में आई हुई बुराइयों को दूर करने के लिए सकारात्मक विचार दिए हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो पॉइंट मैं लेके आई हूं आपके सामने, भक्ति काल के कवियों में वे प्रमुख रहस्यवादी कवि थे। उनके दोहे सुनने वाले उसे लिख लेते थे या कंठस्थ कर लेते थे, मतलब याद कर लेते थे। क्योंकि कबीरदास जी स्वयं अनपढ़ थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान के भंडार थे। उन्होंने खुद ही कहा है, अपने एक दोहे में उन्होंने खुद ही कहा है कि मसी कागज गहियो नहीं, कलम नहीं छुओ हाथ। यानी कि मसी मतलब स्याही, स्याही को यानी कलम को उन्होंने कभी, और कागज मतलब पेपर को उन्होंने कभी भी नहीं छुआ है। यानी उन्होंने अपने दोहों को नहीं लिखा है, उनके अनुयायियों ने, उनके भक्तों ने, उनको मानने वालों ने उन दोहों को याद किया और उसे लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। परीक्षा में आपसे कविता या दोहे का सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाता है, इसलिए आप सभी को यह जानकारी देना मेरा दायित्व है। लेकिन छात्रों, आपकी समस्याओं का ख्याल मुझे है, उसी तरह से आप भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट से हमें बताते रहें कि आपको और आगे क्या जानकारी चाहिए। आपके सामने आने वाली समस्याओं को कमेंट में लिख करके आप पूछ लीजिए। इससे मुझे खुशी होगी और मेरा यह प्रयास मुझे सार्थक लगेगा। मैं सोच रही हूँ कि मेरे छात्रों को पढ़ाई के दौरान, खासतौर से हिंदी के पढ़ाई के दौरान, किसी भी तरह की समस्या का
सामना न करना पड़े, उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। ठीक है? अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सप्रसंग। सप्रसंग का मतलब प्रसंग सहित। स मतलब सहित होता है या साथ होता है। सप्रसंग यानी कि प्रसंग सहित, प्रसंग के साथ। प्रसंग का अर्थ होता है संबंध। अब देखिए, एक मुख्य बात यहाँ है, प्रसंग या संदर्भ। कभी कभी आपको प्रश्न में लिखा जाता है, मिलता है कि प्रसंग या संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब आपको यह जानना जरूरी है कि प्रसंग और संदर्भ दोनों का मतलब एक ही होता है। मतलब कि जब आप कविता का भाव लिखने बैठते हैं तो वहां प्रश्न में यह लिखा रहता है कि इस कविता का या इस दोहे का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब आप सोचेंगे कि यह संदर्भ और प्रसंग होता क्या है, तो इसको ही लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों के सामने जो समस्या आती है वो मैं उसका निराकरण करूं इस वीडियो के माध्यम से। तो बच्चों देखिए, अब मैं आपको इसे लिखने का तरीका दिखा रही हूँ, जिसे देखकर आपकी हिंदी में संदर्भ या प्रसंग सहित व्याख्या करने वाली मुश्किल आसान हो जाएगी। ठीक है? तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले ये पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिए जहां मेरा कर्सर है, यहां है। आपको शुरुआत कैसे करनी है? यहां पर शुरुआत इस तरह करनी है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के कबीर की साखी नामक पाठ से लिया गया है। यानी कि यह दोहा किस में से है? आपकी किताब का नाम है। इस दोहे में कबीर दास जी ने मनुष्य की अज्ञानता का वर्णन किया है। यानी कि इस दोहे को पढ़ने पर हमें समझ में आ रहा है कि मनुष्य की अज्ञानता का वर्णन इस दोहे में दिखाया गया है। यही है संदर्भ। यानी कि उस कविता के अंदर जो बात कही गई है वही होता है उसका संदर्भ। अब देखिए, यदि किसी दोहे में अंधविश्वास का वर्णन होता है तो आपको अपने प्रसंग में, यानी कि यहाँ लिखते समय जैसे कि हमने यहाँ अज्ञानता लिखा है, तो यदि किसी दोहे में अंधविश्वास का वर्णन दिखाई देगा तो आपको अपने इस प्रसंग में वही लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कि इस दोहे में कबीर दास जी ने अंधविश्वास का वर्णन किया है। आपके स्पर्श भाग 2 के कबीर की साखी में कई ऐसे दोहे हैं जो भक्ति के लिए हैं, या अंधविश्वास पर करारा चोट है, या अज्ञानता के लिए हैं, या भक्ति के लिए हैं। तो जिस दोहे में जो बात कही जाती है हम प्रसंग में उसी बात का वर्णन करते हैं। बाकी ऊपर से लेकर के करीब यहाँ तक की जो लाइन है, साखी से लिया गया है, यहाँ तक की जो लाइन है वो सेम वैसे के वैसे ही रहेगी। हाँ, कबीरदास जी ने जिस दोहे में जिस बात का वर्णन किया है उसे आप दूसरी लाइन में लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना? मुझे लग रहा है कि मैं आपकी समस्या दूर कर पा रही हूँ। अब देखिए, यह दोहा मैंने आपके स्पर्श भाग 2 के ही पुस्तक से लिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यह दोहा है, आपकी पुस्तक में है, इसको इसीलिए मैंने इसको लिया है कि आप जल्दी से समझ जाएंगे, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मैंने इस दोहे को अपने पहले वीडियो में भी समझाया है, लेकिन फिर से मैंने उसी दोहे को लिया है ताकि ये संदर्भ और प्रसंग वाली बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों? हाँ, तो हम आगे चलते हैं। इसमें देखिए, यहाँ लिखा है कस्तूरी कुंडली बसे, हाँ, मृग। देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग फिरे बन माही। कस्तूरी कुंडली मृग बसे मृग फिरे बन माही।
ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाहीं। देखिए बच्चों, आपकी किताब में स्पर्श में ये जो दोहा है, ये किस तरह से लिखा है? थोड़ा शब्दों का हेर-फेर है, लेकिन दोहा वही है। सिर्फ शब्द मैंने बताया शुरू में कि कबीरदास जी पढ़े-लिखे नहीं थे। वे अपने दोहों को सिर्फ मौखिक रूप से बोल देते थे, लोगों को सुना देते थे, लेकिन उनके भक्त लोग, उनके अनुयायी लोग जो होते थे, वो इन दोहों को लिख लेते थे या याद कर लेते थे। तो शब्दों का हेर-फेर हो जाता था, लेकिन उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता था। शब्दों का हेर-फेर लोगों के हिसाब से हुआ। लोग अपनी भाषा में उसको याद कर लिए या कहीं लिख लिए और इस तरह से बहुत प्राचीन समय से होते-होते ये यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते शब्दों की जगह बदल गई है, लेकिन उसका मतलब नहीं बदला है। आपकी पुस्तक में यह दोहा है, लेकिन इसका शब्द थोड़ा-सा अलग है, जबकि मतलब वही है। ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडल मृग बसे, मृग फिरे बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाहीं। अब इसकी व्याख्या करनी है। प्रसंग हमने ऊपर लिख दिया। आपको जब भी कोई दोहा लिखने के लिए आता है और उसमें बोला जाता है कि प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो ऊपर के इस इसमें मैंने जैसा कि आपको प्रसंग सहित व्याख्या बताया, ऐसे ही आपको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग क्या लिखना होगा? मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के कबीर की साखी नामक पाठ से लिया गया है। इस दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य की अज्ञानता का वर्णन किया है। अज्ञानता का वर्णन किया है, इसके बाद आप आ जाएंगे तुरंत कविता। और कविता आपको उतारना नहीं है, आपको कविता का सिर्फ ये पहला शब्द और बीच-बीच में डैश बनाना है और उसके बाद आखिरी शब्द भी लिखना है ना ही। ठीक है? और बीच में आपका सिर्फ डैश होगा, इससे एग्जामिनर या टीचर या शिक्षक समझ जाएगा कि आपने ये वाली कविता की ही व्याख्या की है। अब देखिए, इस कबीर के दोहे में, इसमें व्याख्या में ये क्या है? व्याख्या देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। इस कबीर के दोहे का अर्थ है कि कबीर दास जी यहाँ अज्ञानता का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से अज्ञानता के वशीभूत है, यानी कि मनुष्य किस प्रकार का अज्ञानी है। स्वयं के अंदर ईश्वर के होते हुए भी हम यहाँ वहां तीर्थ पर ईश्वर को ढूंढते हैं। कबीरदास बताते हैं कि किस प्रकार एक कस्तूरी की गंध जो हिरण की नाभि यानी कि कुंडली में वास करती है, यानी कि हिरण की नाभि में ही कस्तूरी रहता है। वास करना मतलब रहना, रहता है। कस्तूरी एक प्रकार की सुगंध है, वह हिरण की नाभि में ही वास करती है और हिरण जगह जगह ढूंढता फिरता है कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। हिरण को नहीं पता होता है। इस दोहे को मैंने अपने पहले वीडियो में भी स्पष्ट किया है, अपने अ, शब्दों में एकदम आपकी भाषा में स्पष्ट किया है। तो इसलिए आपको यह बस लिखने का तरीका दिखाना मेरा उद्देश्य था कि इस तरह से ही आपको लिखना है। उसी प्रकार ईश्वर हर जगह मौजूद है, फिर भी हम इतने अज्ञानी हैं कि उसे मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में और अन्य धार्मिक जगहों में ढूंढते हैं, जबकि वह हर जगह है। आपको पता है बच्चों कि हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर भगवान मंदिर में ही मिलेंगे, जैसा कि कस्तूरी की खोज में हिरण इधर-उधर घूमता है। कितना सही उदाहरण दिया है कबीरदास जी ने। अब देखिए, इतना सब कुछ मैं आपके लिए लेके प्रस्तुत होती हूँ, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब और भी अपनी आने वाली समस्याओं के साथ आप अपने कमेंट द्वारा प्रश्नों को पूछिए। मैं इसके लिए बहुत खुश होंगी कि बच्चों,
आपको इस वीडियो से लाभ मिल रहा है, आपकी पढ़ाई की समस्याएँ दूर हो रही हैं और आपके समक्ष हिंदी पढ़ने के दौरान आने वाली समस्याएँ निकल जा रही हैं, खत्म हो जा रही हैं और मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है। तो बच्चों, धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। इसको अपने मित्रों तक पहुँचाइए, अपने मित्रों को बताइए कि इस तरह की छोटी-छोटी समस्याएँ जो हिंदी के काव्य पढ़ने के दौरान आपके समक्ष आती हैं, उसका निराकरण करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को इस बारे में बताएँ और आपके प्रश्नों का हम हमेशा स्वागत करते हैं। धन्यवाद।